Good afternoon, 8th class students. Before few days in my previous videos we have seen how Andronicus went to jungle where he found lion and that lion had injured paw. Okay, so we have seen that how was the lion's reaction after seeing Andronicus. पहले तो एंड्रोसलेस को भी बहुत डर लगता है, लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि लायन को कुछ तो भी प्रॉब्लम है और व्हेन ही गोज नियर हिम ही फाउंड्स दैट हिज टो इज हैड पियर्स्ड. ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था. उसके बाद में उस नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में उसमें था कि समनिंग अप ऑल द करेज एंड्रोसलेस स्ट्रेच हिज हैंड स्लोली टुवर्ड्स द इंजर्ड पॉ. पूरा करेज इकट्ठा करके, साहस इकट्ठा करके वो उसके इंजर्ड पॉ के तरफ जाता है. एंड उसे भी डर लगता है कि कहीं उसके सोलन पॉ को, सूजे हुए पंजे को अगर वो हाथ लगाए तो लायन उस पर अटैक कर सकता है दर्द की वजह से. लेकिन ऐसा लगता है कि लायन को उसके इंटेंशन, उसके इरादे का पूरा पता चलता है. तो लास्ट लाइन थी हमारी, बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन. नाउ नेक्स्ट page 8. Andronicus took the paw in his left hand. Deftly he pulled out the thorn. Then, tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. So in this paragraph, what is the writer saying कि एंड्रोसलेस टुक द पॉ इन हिज लेफ्ट हैंड. हमने देखा था कि एंड्रोसलेस विथ हिज फुल करेज हेल्प हिम. तो वो क्या करता है कि वो उसका पॉ जो है, उसका पंजा जो है लायन का, वो अपने लेफ्ट हैंड में लेता है. डेफ्टली मीन्स स्किलफुली या क्विकली, यानी पूरी कुशलता से, जल्दी जल्दी में. ही पुल्ड आउट द थॉर्न, तुरंत वो थॉर्न निकाल देता है, कांटा निकाल देता है. देन टीयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग, और जो उसने कपड़े पहने रहते हैं उसी का एक टुकड़ा, पीस, PIECE, पीस यानी टुकड़ा. एक PEACE पीस है बेटा, उसका मतलब होता है शांति. तो इस तरह के वर्ड्स भी हमें लिख कर रखने हैं. हमारा लेसन होने के बाद हम लोग इस तरह की एक्सरसाइज भी करेंगे. ओके, सो देन टीयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग, द काइंड मैन बाउंड अप द लायंस इंजर्ड पॉ. बाइंड का पास्ट टेंस है, मतलब बांधना. वो उसके पॉ को अपने कपड़े से फटी हुई पट्टी को बांधता है. एंड टू हिज सरप्राइज एंड वंडर, द लायन देन लिफ्ट हिज आर्म एज इफ टू शो ग्रैटिट्यूड. और अपनी कृतज्ञता, थैंकफुलनेस दिखाने के लिए वो जो लायन है वो उसे लिक करता है, यानी उसे, उसके आर्म को, उसके हाथ को चाटता है. और ये एक सरप्राइज और वंडर यानी ही भी आश्चर्य. तो दोनों का मतलब वैसे सरप्राइज और वंडर इज आश्चर्य. लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर. इफ़ यू विल गो थ्रू द डिक्शनरी यू विल अंडरस्टैंड. तो सरप्राइज यानी यहाँ पे लोग यहाँ पे आश्चर्य लेते हैं, और वंडर यानी ऑफुलनेस. ओके, यानी जिस पे हम यकीन नहीं कर सकते, इस तरह का. तो लायन उसे लिक करता है, जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, वो यहाँ पे होते हुए नज़र आता है. Next paragraph. Andronicus remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. Every day he would clean and dress the lion's wound. Soon the lion was able to move about. Many times it followed Andronicus wherever he went. So what happened? Andronicus remained with the lion till it could walk again. जब तक लायन चलने लायक नहीं हो जाता, एंड्रोसलेस उसके साथ ही रहता है. रिमेंड विथ हिम, लायन के साथ रहता है. ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट. अभी फ़िलहाल ये जो बीस्ट है, ये जो जंगली जानवर है, बीस्ट मतलब जानवर, वाइल्ड बीस्ट जंगली जानवर, यहाँ पे बीस्ट जानवर हेल्पलेस रहता है. हेल्पलेस क्यों? क्योंकि उसके पैर पे चोट लगने की वजह से वो शिकार नहीं कर सकता. तो एंड्रोसलेस उसके लिए जो कुछ भी शिकार करता है उसमें से वो देता है.
एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वुंड, हर दिन वो घाव की पट्टी बदलता है, घाव को साफ करता है और इस तरह से उसकी सेवा करता है. सून द लायन वॉज एबल टू मूव अबाउट, जल्दी ही लायन चलने के लिए, मूव यानी यहाँ वहाँ जाने के लिए काबिल हो जाता है. एबल यानी काबिल हो जाना. मेनी टाइम्स इट फॉलोड एंड्रोसलेस वेर एवर ही वेंट, बहुत बार ऐसा भी होता है कि एंड्रोसलेस जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ लायन भी उसको फॉलो करता है, उसके पीछे आता है. इन द मीन वाइल एंड्रोसलेस मास्टर had complained to the authorities that his slave Androcles had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androcles. They searched for him high and low but couldn't find him. At last they came to the forest where Androcles lived. अब इस दौरान क्या होता है कि एंड्रोसलेस, देखिए वहाँ पे एक एपेस्ट्रॉफी दिया है, उसे एपेस्ट्रॉफी कहते हैं. एंड्रोसलेस का मास्टर, एपेस्ट्रॉफी का मतलब होता है ऑफ. अगर मैंने कहा कि गोपाल्स बुक, तो गोपाल की बुक, ओके, तो ये एपेस्ट्रॉफी का मतलब होता है ऑफ. हम लोग इसके ऊपर एक आधा वीडियो रखेंगे, वहाँ पे हम लोग उसे डिटेल में समझेंगे. तो एंड्रोसलेस मास्टर मतलब एंड्रोसलेस का मास्टर हैड कंप्लेन टू द अथॉरिटीज़, वो अधिकारियों से शिकायत करता है दैट ही स्लेव एंड्रोसलेस हैड रन अवे. आपको याद होगा जब हमारी कहानी शुरू होती है तब हमने देखा था कि एंड्रोसलेस एक स्लेव है और वो अपने मास्टर के पास रहता है और वो मास्टर उसे बहुत परेशान करता है ना, इट्स वेरी क्रूअल मास्टर. सो एंड्रोसलेस वहाँ से भाग जाता है, तो ये मास्टर जो है वो उसकी कंप्लेंट करता है. और हमने ये भी देखा था कि इट इज़ बाउंड टू लॉ दैट नो स्लेव कैन रन अवे फ्रॉम देयर मास्टर, और बावजूद उसके एंड्रोसलेस वहाँ से भागता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है. सोल्जर्स वर सेंट इन ऑल डायरेक्शंस टू कैप्चर एंड्रोसलेस, तो सोल्जर्स को सब जगह पे भेजा जाता है कि वो एंड्रोसलेस को कैप्चर करे, पकड़ कर लाएं. दे सर्च फॉर हिम हाई एंड लो बट कुडंट फाइंड हिम, वो हर जगह यहाँ वहाँ दिखते हैं बट उसे नहीं ढूंढ पाते. एट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेयर एंड्रोसलेस लिव्ड, और आखिरी में वो एंड्रोसलेस जिस जंगल में रहता है उस जंगल में आते हैं. यहाँ पे हाई एंड लो, यहाँ वहाँ ऐसा होता है मीनिंग. नेक्स्ट पैराग्राफ. इट सो हैपेंड दैट एंड्रोसलेस हैड गॉन आउट अलोन दैट डे व्हाइल द लायन रेस्टेड नियर द केव. बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स. द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी. दे पुट एंड्रोसलेस इन चेन्स इन अ प्रिजन. द लायन वॉज केज्ड. क्या हुआ यहाँ पे, तो इट सो हैपेंड, ऐसा होता है एक दिन कि एंड्रोसलेस हैज गॉन अलोन आउट, बट मतलब एंड्रोसलेस हैड गॉन आउट अलोन, अकेला ही चला जाता है एंड्रोसलेस उस दिन. अक्सर ऐसा होता है कि एंड्रोसलेस वेंट एंड दिस लायन ऑल्सो फॉलोड हिम, बट ऑन दैट डे इट हैपेंड कि एंड्रोसलेस अकेला वहाँ कहीं खोज में अन्न की या किसी काम के इसमें गया होगा, तो वो अकेला ही गया होता है. दैट डे वाइल द लायन रेस्टेड नियर द केव, पर उस वक्त लायन कहाँ रहता है, उसकी केव के पास, उसकी गुफा के पास. बोथ ऑफ देम फेल इन टू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स, और दोनों अकेले अलग अलग होने की वजह से आसानी से पकड़े जाते हैं. इन टू द हैंड्स ऑफ सोल्जर्स यानी दोनों ही सोल्जर्स के हाथ लग जाते हैं. द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी, दोनों को उठा के सिटी में, शहर में सोल्जर्स ले आते हैं. दे पुट एंड्रोसलेस इन चेन्स इन अ प्रिजन, एंड्रोसलेस को वो चेन में डालकर, जंजीरें पहनाकर जेल में डाल देते हैं, प्रिजन में डाल देते हैं. एंड द लायन वॉज केज्ड, और लायन को केज में, पिंजरे में डाल देते हैं. इन दोज डेज पीपल हु वर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ अ सीरियस क्राइम वर फेड टू वाइल्ड बीस्ट एज पनिशमेंट. रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर was a very serious crime at that time. Therefore, Andronicus too was to be thrown to the wild beast. अब उन दिनों में, इन दोज डेज, उन दिनों में क्या होता था कि पीपल हु आर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ सीरियस क्राइम, अगर कोई व्यक्ति अपराधी या दोषी माना जाता है सीरियस क्राइम का यानी गंभीर अपराध का, तो उसे जंगली जानवरों को खिलाने के लिए डाल दिया जाता था. ओके, फीड का पास्ट टेंस है, खिलाने के लिए. एज पनिशमेंट, जो कि वो उनकी पनिशमेंट रहती थी. रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर, देखिए यहाँ पे फिर से एपोस्ट्रोफी, वंस मास्टर, किसी भी मास्टर से का अगर सॉरी हाँ फिर से देखते हैं. रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर,
किसी के भी मास्टर से भाग जाना वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम। उस वक्त पे किसी भी मास्टर का अगर स्लेव भाग जाता है तो इट वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम, वो बहुत सीरियस क्राइम हो जाता था। ओके, यानी गंभीर अपराध हो जाता था। देयरफॉर एंड्रोसलेस टू वॉज टू बी थ्रोन टू द वाइल्ड बीस्ट, और क्योंकि एंड्रोसलेस ने यही अपराध किया है तो वो भी इस अपराध की सज़ा पाएगा। और क्या है इस अपराध की सज़ा? कि उन्हें जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया जाता है। और यहाँ पे रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर जो है ना, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऐसा रहेगा कि किसी भी मास्टर से अगर उसका स्लेव भाग जाता है तो। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरे पैराग्राफ्स। अब हम लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो में आगे के बचे हुए पैराग्राफ और लेसन देखेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, गुड डे बेटा।